जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 12 की राजनीतिक विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आज हम राजनीतिक विषय के खंड ब की इकाई 3 के पाठ 1 जातिवाद एवं सांप्रदायिकता के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। पहले प्रश्न पर बात करते हैं। जाति भारत में एक महत्वपूर्ण दल है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह बात जयप्रकाश नारायण के द्वारा कही गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जाति के आधार पर निर्मित कोई दो दबाव समूह के नाम बताइए। तो दो दबाव समूह, पहला अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और दूसरा जाट सभा, हम लिखेंगे इसमें। तीसरे प्रश्न पर बात करें। कोई दो राज्यों के नाम बताइए जहां राजनीति में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनमें जाति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जो चुनाव वगैरह जब होते हैं तो राजनीति जाति के आधार पर अधिक होती है। तो इनमें हम 3 राज्यों के नाम जैसे आते हैं, यूपी, हरियाणा और बिहार, महत्वपूर्ण रहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश सरकार की कौन सी नीति ने सांप्रदायिकता की समस्या को बढ़ावा दिया है? ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो नीति ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद होगा कि बंगाल का विभाजन जब हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में, तो बंगाल का विभाजन भी सांप्रदायिकता के आधार पर ही हुआ था। इस नीति में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 क्या है? तो इस कमेटी में भूतपूर्व न्यायाधीश राजेंद्र सिंह सच्चर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी में जो भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक जो स्थिति है इसका अध्ययन करने व उस पर सुधार लाने के लिए, कुछ सुझाव देने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जातिवाद क्या है? भारतीय राजनीति पर इसके 4 सकारात्मक प्रभाव बताइए। तो विद्यार्थियों, जातिवाद की परिभाषा आपको पहले भी बता दी गई थी। और जातिवाद किसे कहते हैं? तो अपनी जाति के प्रति उग्र लगाव की भावना को या अन्य जाति से अलग समझना ही, अपनी जाति को दूसरे की जाति से अलग समझना ही जातिवाद कहलाता है। और इसके 4 सकारात्मक प्रभाव हमें बताने हैं। तो विद्यार्थी, इसके 4 नकारात्मक, जैसे नकारात्मक प्रभाव भी दिए हुए हैं और 4 नकारात्मक प्रभाव पिछली बार की बोर्ड परीक्षा में हमसे पूछ लिए गए थे। तो इस बार उस प्रश्न को आने की संभावना नहीं है। अगली बात करते हैं। पूना पैक्ट किन नेताओं के मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट जो महात्मा गांधी व अंबेडकर के बीच ये समझौता है जो हुआ था। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? और सांप्रदायिक संगठनों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो सांप्रदायिकता जब एक धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई समूह समझबूझकर या सोच समझकर अपने को अलग वर्ग मानकर जो धार्मिक सांस्कृतिक भेदों को अपनाते हैं उसे, या धार्मिक सांस्कृतिक भेदों के आधार पर राजनीतिक मांगे रखता है, अपनी मांगों को राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों से अधिक प्राथमिकता या महत्व देता है, उसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। ध्यान रखें, राजनीतिक मांगों को, यह एक ऐसा समूह होता है जो अपने जो विशेष समूह को
राष्ट्रहित से पहले सर्वोपरि मानता है, राष्ट्रहित को बाद में मानता है। इसी आधार पर यह अपने राष्ट्रहित और सामाजिक हितों से अधिक प्राथमिकता या महत्व देता है, उसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। और सांप्रदायिक संगठनों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य, तो इनके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। एक पहला उद्देश्य इसमें अधिक से अधिक सत्ता प्राप्त करने का हो सकता है। दूसरी बात करें प्रतिष्ठा, मान सम्मान या प्रतिष्ठा की बात करें तो प्रतिष्ठा प्राप्त करना हो सकता है। अगली बात करें राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना हो सकता है। तो यह इसके मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं। बाकी आपको ये करवा दिया गया था प्रश्न मैंने, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगली प्रश्न की बात करते हैं। सांप्रदायिकता की समस्या को दूर करने हेतु 4 सुझाव लिखिए। तो आप ये 4 सुझाव आपको बताए हुए हैं, आपने पहले भी कॉपी में कर लिए हैं, तो आप यह कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सांप्रदायिकता के कोई 4 दुष्परिणाम बताइए। तो यह आज हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ के, और इन प्रश्नों के बाहर से कोई भी प्रश्न हमारा नहीं आने वाला है। तो आप भरोसा रखें और इन प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे से तैयार करें और अच्छे से अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। इसी यूनिट के जो दूसरा पार्ट है, जो इस बार हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया है, और उसके बाद हम बात करेंगे उसके अगले पार्ट की। तो हम तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से करें। इसमें दूसरा जो हमारा पार्ट आता है क्षेत्रवाद व भाषावाद, जिसको अभी इस बार हमारे सिलेबस में ये नहीं आ रहा है, और इसके बाद जो अपना अगला पार्ट रहेगा जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगली क्लास में हम बात करेंगे। तो तब तक आप इन पे अच्छी तैयारी करें। कुछ बातें मेरे विद्यार्थियों के लिए, जब सफलता मिल जाती है तो पिछली सभी गलतियों को मिटा देती है। तो इस लाइन से मेरे विद्यार्थियों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी अभी तक या पहले अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं कम मानते थे, या तैयारी को सही ढंग से नहीं मान रहे थे कि तैयारी अच्छी नहीं हुई, या समय कम था, या हमारी लापरवाही की वजह से तैयारी में कहीं कमी रह गई है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बार आपको बहुत ही अच्छा समय मिला है, और किसी भी प्रकार की गलतफहमियों में मत रहें। परीक्षाएं अवश्य होगी, जब तक समय मिला है उस समय का सदुपयोग करें। वीडियो बहुत अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।